नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं 156(3) का मतलब क्या होता है। 156(3) का एफआईआर कोर्ट में कैसे लिखवाई जाती है, 156(3) कैसे कार्य करता है। वकीलों का सबसे बड़ा हथियार 156(3) सीआरपीसी। चुटकियों में दर्ज होगा मुकदमा, एफआईआर। तो आज का टॉपिक मेरा यही है। उम्मीद करती हूँ यह बहुत ही लाभकर साबित होगा आपके लिए और जानकारी भरा वीडियो होगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, हमारा एक चैनल और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। उसको भी आप सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और 1 मिनट की वीडियो का वहां से भी आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, 156(3) का मतलब और 156(3) कैसे लिखवाई जाती है, ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ता है। यह मान लीजिए सबसे बड़ा हथियार जो होता है 156(3) वकीलों का होता है। चुटकियों में आज का टॉपिक है, चुटकियों में दर्ज होगा एफआईआर। तो 156(3) का मतलब ये हो गया कि आप अगर कोई मारपीट झगड़ा हुआ है, आपके साथ कोई ज्यादती हुआ है, आप थाने पे एफआईआर लिखवाने जाते हैं। वहाँ मनपसंद जो भी आपका धारा होता है, सेक्शन होता है, वहाँ जो वहाँ के प्रभारी होते हैं या विवेचना अधिकारी होते हैं वह नहीं लगाते हैं। जो वारदात हुआ है वह नहीं उसमें धारा इंक्लूड करते हैं, नहीं धारा लगाते हैं। मारपीट, लड़ाई झगड़ा का ऐसे ही सामान्य धारा करके एफआईआर अगर दर्ज भी कर लेते हैं और वारदात कुछ और हुआ रहता है, जैसे लूट, चोरी, डकैती और किसी का सर फट गया है, किसी का हाथ पैर टूट गया है, किसी की जान से मारने का जो दुष्प्रेरण किया गया है, ये सब धारा न लगाकर किसी के घर में घुसकर मारा गया है, किसी के घर में घुसकर लूटपाट किया गया है, अगर ये सब संज्ञेय अपराध जो है इसकी धारा नहीं लगाया गया है, सामान्य गाली गलौज धारा लगाकर अगर पुलिस आपको एफआईआर अगर दर्ज भी कर लेती है तो आप वहां से संतुष्ट नहीं होते हैं। इसका कारण ये भी है कि आप कानून की जानकारी सही प्रकार से नहीं प्राप्त किए हैं, ना ही इसकी जानकारी है। जो भी धारा आपको लगा दिया जाता है उसी में आप समझते हैं कि यह मेरा एफआईआर दर्ज हो गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा संज्ञेय अपराध है, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है, लूटपाट किया गया है और चरित्र पर भी जो आपके लांछन लगाया गया है या किसी प्रकार से कपड़ा फाड़ दिया गया है और बुरी नज़र से अगर आपके शरीर को या लेडीज है देखा गया है, हाथ डाला गया है, ये सभी धाराएं जो संज्ञेय प्रकृति के अपराध होते हैं, ये धाराएं उसमें नहीं है। सामान्य धारा लगाकर आपको भेज दिया जाता है। तो आपको यहाँ समझ लेना चाहिए कि यह हमारे काम का एफआईआर नहीं है। यहीं से शुरू होता है कोर्ट कचहरी का चक्कर। यहाँ आपको एक वकील की जरूरत पड़ती है। 156(3) आप आएंगे, वकील को सारी बात बताएंगे कि हमारे यहाँ तो वारदात यह हुआ था और थाने में हमारे मनपसंद धारा नहीं लगाया गया है, जो मेरे साथ घटना घटित हुई है वह धारा न लगाकर साधारण धारा लगा दिया गया है, तो इसमें हम क्या करें। वकील साहब का सबसे बड़ा हथियार वो सारी बात आपका सुनेंगे और 156(3) दाखिल करेंगे। 156(3) एफआईआर दर्ज करवाया जाता है। ऐसा नहीं है, सभी लोग कहते हैं थाने पर ही एफआईआर दर्ज होता है। थाने पर एफआईआर दर्ज होता ही होता है, लेकिन जब संतुष्ट नहीं है, जो वारदात हुआ धारा नहीं लगाकर साधारण धारा में उसको भेज दिया जाता है, तब यही शुरू होता है 156(3) की प्रक्रिया। या कोई थानेदार आपका एप्लीकेशन नहीं लिखता है, आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता है, आपका टाल मटोल करता है, अगले पार्टी से पैसा वगैरह ले लेता है कुछ धारा निकालने के लिए, कितने लोगों का नाम निकालने के लिए। जो
पूर्ण रूप से उसमें सहयोगी हैं मारपीट झगड़ा वारदात को अंजाम देने में। तो ऐसे में आप क्या करें, एक वकील के माध्यम से आप आए, कोर्ट में आए, वहां अपने वकील को सारी बात बताएं और 156(3) आप वहां FIR दर्ज करवाएं, कोर्ट में पेश करवाएं, कोर्ट के सामने प्रॉपर तरीके से इसको रखें, 156(3) का एप्लीकेशन बनाएं, कोर्ट में पेश करें और वहां से माननीय जज से अपील करें, प्रार्थना करें कि सर मेरा, आपकी वकील करेंगे, मेरा वारदात का घटना यह था, इन्होंने यह धारा साधारण धारा लगा दिया, मेन जो भी पॉइंट था मेरा इन्होंने इसमें दर्ज नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे, अपने वकील के माध्यम से 156(3) करवाकर प्रॉपर तरीके से उस पर केस को आगे बढ़ाएंगे और FIR उसको खत्म करने के लिए, यानी उस FIR को पुनः रिवीजन करने के लिए विवेचना अधिकारी के पास जज साहब क्या करेंगे, आदेश करेंगे कि वास्तव में घटना दूसरा है और इसमें साधारण धारा लगा दिया गया है। तो वह जो भी उनका क्षेत्र पड़ता है, सबसे मेन बात यह होती है कि जो जज साहब हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनके जो ज्यूरिडिक्शन के अंदर, क्षेत्राधिकार के अंदर जो भी थाना आएगा और उस थाने में अगर वारदात हुआ है, उस थाने से रिपोर्ट आया है साधारण धारा लगाकर, तो वहाँ ये रिपोर्ट को भेजेंगे, 156(3) भेजेंगे कि वास्तव में वहाँ विवेचना होना चाहिए, धारा बढ़नी चाहिए, वारदात यह है, ऐसा जज साहब कर देंगे। और कभी भी आप कोर्ट के फैसले पर, न्यायालय के फैसले पर, जज के फैसले पर संदेह नहीं करेंगे। यहाँ कभी भी आपको क्षति नहीं होगा। अगर 156(3) करवाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और वहाँ विवेचना अधिकारी के पास मैसेज चला जाएगा और वह विवेचना करेगा और अच्छा धारा लगा देगा जो वारदात हुआ है और उसको पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगा। आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए कि वास्तव में घटना घटित हुआ है, तब जाकर 156(3) आप करेंगे। अगर आपके पास कोई, आप रजिस्ट्री किए हैं डाक द्वारा, कोई आप लेटर चिट्ठी SP के पास भेजे हैं, तो उसका भी जो स्लिप होता है, रजिस्ट्री का स्लिप होता है, उसको भी 156(3) में आप लगाएंगे, चस्पा करेंगे कि हमने यहाँ भेजा है और यहाँ कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई है, तब मैं माननीय न्यायालय के शरण में आया हुआ हूँ और 156(3) कर रहा हूँ, विवेचना करने की आदेश दिया जाए। तो माननीय न्यायालय द्वारा ये आपका काम हो जाएगा और विवेचना होकर अच्छा धारा बन जाएगा जो बनना चाहिए था। तो ये थे 156(3). 156(3) ये कोर्ट की भाषा हम बताए हैं। अगर आप बुक की भाषा देखेंगे तो यही है, SP के द्वारा उसको भेजा जाता है। 156(3) FIR 154 में होता है और 156(3) में FIR को देखा जाता है, SP के पास भेजा जाता है। SP अगर नहीं सुनवाई करता तो कोर्ट में यह मामला आता है। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।